श्री गुरु चरण कमले नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तं प्रतापमनिशं मुनिः ससेव्यं सन्मानशालिपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणावनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसदाजहंसा प्राणापयानसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा के पद कमल बंदहु बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से रीझत नंद कुमार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। परम श्रद्धे अर्चनीय वंदनीय पुरातः स्मरणीय सदगुरुदेव के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। उनसे निवेदन हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर उपस्थित समस्त स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता एवं समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। परम आदरणीय भगवत कथा बंधु एवं सती सावत्र और बल्हा के पग चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, हमारे नवयुवक भाई बहन, आप सभी के बीच उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस सुयोग का हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। कथा परंपरा के अनुसार मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण, भगवत नाम कीर्तन, पुनः कथा प्रसंग।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग भाव से तालियों का वादन करते हुए हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग भाव से तालियों का वादन करते हुए हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 लाल की जय हो परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरो तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी हमारे बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे। जीव का जब कई जन्मों का सत्कर्म पुण्य उदय होता है तब उसे जाकर के एक बार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कई जन्मों के पुण्य का उदय ही हमारे लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य देता है और ये बिरले ही लोगों को मिल पाता है, हर किसी की समर्थ नहीं है। क्योंकि एक जन्म का पुण्य, कई लोग कहते हैं कि भागवत सुनने से क्या फायदा है, क्या लाभ? सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके लिए भागवत की कथा श्रवण करने का भगवान ने सौभाग्य दिया। ये कम लाभ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पुण्यों का उदय है, तुम्हारे सत्कर्मों का उदय है, जो हमारे लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का लाभ मिला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय उस परमात्मा के चरित्रों में प्रवेश करने से पहले ध्यान देना, उस परमात्मा का चिंतन किया। किसका? बोले जो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते किसे? जो परमात्मा पहले था, आज है और कल रहेगा, जो कभी मिटने वाला नहीं है, उसे कहते सत्य। चित अर्थात प्रकाश। जो परमात्मा सारी सृष्टि को प्रकाशवान कर रहा है, उस परमात्मा का चिंतन किया। और एक बात और, जो परमात्मा किसका स्वरूप है? आनंद का स्वरूप। आनंद, ध्यान देना, जो सत्य है वो मिटता नहीं है। जो प्रकाश है, प्रकाश के ऊपर कोई कितना कोशिश करे, उस प्रकाश को ढक नहीं सकता। सच्चित आनंद, ध्यान देना, आनंद वो स्वरूप है कि जो कभी कभी बदलता ही नहीं। सच्चिदानंद वो परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान का नाम करता क्या है? नाम तो भगवान का है सच्चिद आनंद, लेकिन वो नाम करता क्या है? तापत्रय विनाशाय। ध्यान देना, तीन प्रकार के जो ताप हैं, हम उन तापों से दुखी हैं। इस जगत में जो भी देखो आप, सब दुखी हैं। कौन कौन से ताप से? दैहिक दैविक भौतिक ताप। 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 राम राज में काहू व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन ताप हैं जो इस सृष्टि को दुखी किए। दैहिक दैविक भौतिक। इसको जरा स्पष्ट समझ लें। दैहिक मतलब तन, दैविक मतलब दैविक कोई आपदा, भौतिक मतलब हम जगत की व्यवस्थाओं से परेशान हैं। तीन ताप, दैहिक, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निराहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी निराहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, ध्यान देना, जिनके लिए परमात्मा ने अत्यधिक संपत्ति दी, इतनी संपत्ति दी है कि उन्हें अपनी संपत्ति का खुद ज्ञान नहीं है।
इतनी संपत्ति दी और उनसे पूछा कि भैया तुम खाते क्या हो? भाई जब भगवान ने तुम्हें इतना दिया है तो तुम खाते क्या हो? अरे बढ़िया, मालपुआ खाओ हर रोज, काजू किशमिश बादाम खाओ रोज, क्या खाते हो? अरे बोले महाराज दिया तो सब कुछ है, भगवान ने दिया तो सब कुछ है, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। क्यों? इतना है आपके पास, आप खा नहीं सकते। क्यों? अगर खाओगे तो परेशानी, खाओगे तो परेशानी। क्यों? तन खराब है। भगवान ने जिसको खाने के लिए अनन्य व्यवस्था दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो बेचारा खाने के लिए मोहताज है। ये तन वाले, ये तन से दुखी है, इनके पास धन की कमी नहीं है, इनके पास वैभव की कमी नहीं है, लेकिन ये बेचारे काहे से परेशान है? तन से। दूसरे वाले मन से परेशान। अच्छा एक बात बताओ, मन से तन वाले को कोई कष्ट हो, कोई रोग हो तो ठीक हो सकता है, लेकिन कोई आदमी अगर मन से परेशान हो तो मन वाले का क्या इलाज है? जैसे जिसका मन बिगड़ गया हो। मन से कौन सा आदमी दुखी है? ये बीच वाला, जो मन से दुखी है। क्यों दुखी है? एक आदमी की मैं आपको दृष्टांत सुनाऊंगा कि एक आदमी ने तपस्या करी भगवान की और भगवान प्रसन्न भी हो गए, लेकिन भगवान ने कहा कि बेटा तुझे जो मिलेगा, तुझे जो मिलेगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। जितना तुझे मैं दूंगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा कि भगवान ठीक है, मुझे तो मिल रहा है, भाड़ में जाए, जिसको मिलना तो मिलने दो। अब वो घर में आया, उसने कहा कि मेरा एक मकान, बढ़िया मकान बन जाए। अब इसका एक बना, पड़ोसी का दो बन गया। अब इसके पास एक गाड़ी, पड़ोसी के पास दो गाड़ी। अब वो जो भी करता तो हर व्यवस्था पड़ोसी की डबल हो जाती। ये तो टेंशन में आ गया। इसने कहा कि मैं जो भी काम करता हूं इस पड़ोसी को डबल मिलता है, और पड़ोसी को मिटाने के लिए हमने तपस्या करी थी। तो अब इसने कहा कि भगवान अब कुछ ऐसा इंतजाम करूं कि मेरी ही तपस्या से ये बड़ा है और मेरी तपस्या से ये मिट जाए। क्या करें? तो उसने कहा कि भगवान मेरे दरवाजे पे कुआं खुद जाए। ध्यान देना, मेरे दरवाजे पे कुआं खुद जाए। अब जब मेरे एक दरवाजे पे कुआं खुदे तो पड़ोसी के दोनों दरवाजे पे। अब वो विचार करने लगा कि ये पड़ोसी कुएं में कैसे गिरेगा। तो उसने कहा कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। हाँ? समझ में आया कि नहीं? मतलब जब पड़ोसी को डबल मिलता ही है, तो जब मेरी एक फूट है तो इसकी, हाँ? और इसके दोनों दरवाजे पर कुएं हैं, तो कोई ना कोई कुएं में तो जाके गिरे। मतलब आदमी जो मन से परेशान है वो अपना नुकसान करा सकता है, पर वो किसी दूसरे का भला नहीं देख सकता। ये मन वाले हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और तीसरे वाले बेचारे धन से परेशान हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अब इतना सा धन मिला, अब उसमें से सोचते हैं कि अपने पत्नी को खुश करूं, बच्चों को खुश करूं, परिवार को खुश करूं, आखिर मैं करूं क्या? तो कबीर ने कहा है कि वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। फिर बोले सुख कहां है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई,
धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। जगत में अगर सबसे बड़ा धन है तो भगवान के नाम का धन है। जिसने जितना कमा लिया वो उसके लिए है, इसलिए कमाओ अगर तो नाम का धन। हम उस परम पावनी, ध्यान देना, उस कथा में प्रवेश करेंगे। यहां पर ये भागवत की जो कथा सुनने हम बैठे 7 दिन के लिए, इस भागवत को लोग सरल समझ लेते हैं। जो सरल समझते हैं उनके लिए सरल है। अरे हम आप बड़ी शांति से पांडाल में बैठ के ये कथा सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ये भागवत की कथा सुनाई तो उस समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के गए और उन्होंने जाकर के सुखदेव जी से कहा, महाराज आप ये भागवत की कथा हमें सुना दें और परीक्षित के लिए अमृत पिला दो। तो बोले परीक्षित अमर हो जाएगा और हमें कथा मिल जाएगी। सुखदेव जी ने कहा कि वाह, भागवत ये कोई सौदा नहीं है। हाँ, अगर देवता लोग आके ये कहते कि महाराज हमारे लिए भी कथा सुनने का सौभाग्य मिल सकता है, तो शायद सुखदेव जी महाराज कहते कि जो सब सुन रहे हैं वो तुम सुनो। लेकिन तुमने कहा कि बदले में हमें, स्वर्ग के अमृत के बदले में हमें कथा मिल सकती है, तो सुखदेव जी ने मना कर दिया। अभक्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, देवताओं के लिए अभक्त कहा कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, भागवत कथा सुनने के तुम अधिकारी नहीं हो। और जब देवताओं को यह कथा नहीं मिली तो सभी देवता लोग पहुंच गए भगवान के पास, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, कि महाराज आखिर क्या है कि हमें भागवत की कथा श्रवण करने का भी सौभाग्य नहीं मिला। तो ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पर सारे धर्मशास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। वो याद रखना, जिस पलड़े पर भागवत रखी थी वो पलड़ा सबसे भारी निकला। तब ब्रह्मा ने कहा, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययौ। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। भागवत क्या है? बोले श्रीमद् भागवताख्योहम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। बुढ़ी बाल कृष्ण लाल जय हो। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योहम प्रत्यक्ष कृष्ण। तो आज सोनकादिक 88,000 ऋषिजन तीर्थ में बैठे, नेमि सारण तीर्थ में। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे सूत जी आए तो 88,000 ऋषि उठ करके खड़े हो गए और प्रणाम किया। आइए महाराज, आसन दिया, बैठिए। पर सूत जी ने जब संतों के द्वारा यह स्वागत देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। क्यों? क्योंकि जो संत बैठे थे वो साधारण नहीं थे, जिनके जीवन में द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये चतुर्युगी कई बार बीत गए और वो बैठे हैं केवल भागवत कथा सुनने। तो आज जैसे सूत जी महाराज को देखा, उठ करके खड़े हुए, तो सूत जी ने कहा कि महाराज आप उम्र में इतने बड़े हैं हमसे और मैं आपसे इतना छोटा हूं और आप हमें उठ करके, ध्यान देना, हमें देख करके आप खड़े हुए।
ये मुझे जरा ठीक नहीं लगा, इसका कारण बताइए। संतों ने कहा सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहता है कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, पर सूत जी सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप ज्ञान में बड़े हैं और आप हमें वो मंगलमयी कथा सुनाइए जो कोटि सूर्य समप्रभा, जो हमारे हृदय में भरे हुए अंधकार को निकालने के लिए जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है, वो कथा हमें सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाई। लेकिन प्रश्न पूछ लिया कि महाराज ये कथा तो ठीक है, लेकिन ये कथा का साप्ताहिक विधान कहां से आया? ध्यान देना, हम लोग जो 7 दिन की कथा करने लगे, उस 7 दिन का विधान कैसे आया? पहले ये कथा कभी रुकती नहीं थी, 12 महीने चलती रहती थी। लेकिन साप्ताहिक विधान, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद दौड़ते जा रहे थे आकाश मार्ग से, मृत्युलोक में आए, तीनों लोकों में देखा, लेकिन उनको कोई सुखी नहीं दिखा, दुखी थे। और जाकर के जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन से लौटे और एक वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य किसको बताया? रास्ते में मिल गए सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा संत, जिसके दर्शन मात्र से जीव सुखी हो जाए, और आप दुखी लग रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैं बड़ी बड़ी उलझन में फंसा हूं। क्यों? मैं मृत्युलोक में गया, जगह जगह पर देखा, जिसके यहाँ संतान नहीं है वो दुखी है, जिसके यहाँ है वो दुखी है। मतलब इस सृष्टि में कोई सुखी नहीं है। मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने सोचा कि वृंदावन में तो शायद सुख होगा, लेकिन वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक युवती के पास 2 वृद्ध पुत्र पड़े। अब तक ऐसा सुनने को मिला कि माता पिता वृद्ध हो जाएं, संतान जवान रहे, लेकिन यहां पर मैंने उल्टा देखा कि मां जवान है और उसकी संतान वृद्ध हो गई, दोनों ज्ञान और वैराग्य। ये युवती कोई और नहीं है, यही साक्षात भक्ति है। देवर्षि नारद ने बहुत कोशिश की ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्त की कष्ट की निवृत्ति के लिए, लेकिन कुछ भी, कोई भी साधन काम नहीं करा। गीता उपनिषद सारे पाठ जितना जानते थे नारद कर दिया, लेकिन जब उनका दुख दूर नहीं हुआ तो इस चिंता में देवर्षि नारद निकले थे। और आज सूत जी महाराज ने, अर्थात सनकादिक ऋषि, 4 ऋषियों से इनकी मुलाकात हो गई। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप ही कुछ उपाय बताइए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इनके नाम से गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए। तब देवर्षि नारद स्वयं श्रोता बने और सनकादिक ऋषि वक्ता बने। तब ये कथा प्रारंभ हुई। बुढ़ी बाल कृष्ण लाल की जय हो। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। सभी लोग भाव से राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। ओ राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन,
राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो। सभी लोग भाव से गाइए। किसी के बीत गए हैं, किसी किसी के बीत गए हैं। किसी किसी के बीत रहे हैं, किसी किसी के बीत रहे हैं। बीत रहे वो भजन करो रे, बीत रहे भजन करो रे। बीत रहे जो भजन करो रे, बीत रहे जो भजन करो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। जय हो। संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना। एक दिन यहाँ से सबको जाना, एक दिन यहाँ से सबको जाना। ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना। एक दिन यहाँ से सबको जाना, एक दिन यहाँ से सबको जाना। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। नगर में अपना ठिकाना, प्रेम नगर में अपना ठिकाना। जहाँ पर बैठा
संत सुजाना, यहाँ पर बैठा संत सुजाना। प्रेम नगर में अपना ठिकाना, प्रेम नगर में अपना ठिकाना। जहाँ पर बैठा संत सुजाना, जहाँ पर बैठा संत सुजाना। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो सभी लोग भाव से तालियों का वादन करते हुए रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, श्याम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलिए राम कृष्ण देव की जय हो। बोलते रहो, ध्यान देना तो भव सागर से पार हो जाओगे, केवल नाम बोलते रहोगे तो आज देवर्षि नारद स्वयं कथा करने बैठे। क्यों कथा कि पहले श्रोता बने देवर्षि नारद। तो आज कथा चल रही थी तो संत कथा कह रहे थे, देवर्षि नारद श्रोता बन के सुन रहे थे। वो कथा चलते चलते एक प्रसंग आया तो नारद जी ने पूछ लिया, महाराज भागवत की कथा सुनने से कोई ज्ञानी का उद्धार हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, भागवत की कथा सुनने से कोई संत तर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, और भागवत की कथा सुनने से किसी विद्वान का उद्धार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या भागवत की कथा सुनने से किसी पतित किसी पापी का उद्धार हो सकता है? ध्यान देना। और जब ये बात कही तो देवर्षि नारद से संतों ने कहा कि नारद पापी नहीं, भागवत की कथा सुनने से कैसे कैसे लोग तर जाते हैं ये संतों ने बताया। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोध अग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस जीव ने कभी एक बार अपनी आंखों से भगवान का दर्शन ना किया हो, जिसने कभी अपने हाथों से दान पुण्य ना किया हो, जिसके कानों से कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिसने अपनी वाणी से कभी भगवान का नाम ना गाया हो, जिसके पांव चलकर कभी तीर्थ में ना गए हो, हमेशा पाप कर्म करता रहा हो और पाप करते करते अगर वो मर जाए और मरने के बाद भी अगर प्रेत बनने के बाद उसके नाम से कोई कथा कराए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। इतनी समर्थ है श्रीमद् भागवत में। याद रखना, जीते जी कथा या जीते जी तुम उद्धार कर लो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन भागवत ग्रंथ ही एक ऐसा ग्रंथ है कि जो मरने के बाद भी मुक्ति दे देता है। संत जो कथा सुना रहे थे तो नारद जी ने कहा कि महाराज इसका कोई दृष्टांत, इसका कोई प्रमाण है?
कि भागवत की कथा सुनने के बाद प्रेत योनि से भी मुक्त हुआ जा सकता है। हाँ, संतों ने कहा, नारद इसका प्रमाण है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पत्तानमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। वहां पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब समझ लें, आत्मदेव मतलब जिसने अपनी आत्मा में देवत्व को पा लिया हो, वो आत्मदेव। ठीक उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। कभी कभी नाम के अनुसार गुण भी होता है आदमी में। आत्मदेव तो वास्तव में आत्मदेव थे, जिनकी आत्मा में ईश्वर का प्राकट्य हो गया हो, वो आदमी शांत बिल्कुल। लेकिन उनके विपरीत उनकी भार्या, एक ही काम नहीं थे उसके कि जो आत्मदेव से मिलते जुलते हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कहो पति 3 घंटे सुबह सुबह पूजा करे, सुबह सुबह नियम है कि पति सुंदरकांड करे, और कहो उसी समय पत्नी लंका कांड करे। हाँ? समझ रहे हो लंका कांड में क्या है? सुंदर कांड में सुंदर चरित्र है और लंका कांड में पूरा झगड़ा के अलावा कोई बात ही नहीं है। तो बोले तुम सुबह सुबह पूजा करने बैठो और पत्नी कोई ना कोई बहाना लेके किसी ना किसी से झगड़ा कर ले, और कुछ ना मिले तो घर के बर्तन फोड़ने बैठ जाए। क्यों? उसका स्वभाव है। और कहो कई कई निगम घर में ऐसा देखा कि बेचारी पत्नी सुबह सुबह से गंगा जल पिए। हाँ? पत्नी सुबह से गंगा जल पिए और पतिदेव का सूर्य उदय कहां हो, यहां पास में ठेका ही नहीं है वैसे। लेकिन कहने का मतलब कि पत्नी गंगा जल से अपने दिन की शुरुआत करती है और पतिदेव मदिरा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अब ये बात, जिस घर में पत्नी गंगा जल पिए वो कभी नहीं चाहती कि मेरा पति मदिरा पान करे, और जिस घर में पति सुंदर कांड करता है वो कभी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी लंका कांड करे। लेकिन ये विपरीत परिस्थिति क्यों? एक बार तो ये बेचारे पति पत्नी परेशान हो गए। तो जो पति पत्नियों से परेशान थे वो भगवान के पास पहुंच गए, और जो पत्नी पतियों से परेशान थी वो भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आपने भी सृष्टि बनाई, लेकिन इतना सोच समझ के तो बनाते कि जिसकी पत्नी धर्मात्मा है तो उसको पति धर्मात्मा दे देते, जिसका पति पूजा पाठ करने वाला है उसको पत्नी भी ऐसी दे देते, ये झंझट खत्म हो जाती। भगवान ने कहा कि हम तुमसे पूछ के सृष्टि करें क्या? अच्छा, आपने देखा होगा हमारी माता यहाँ पर बैठी है जो गांव में बरसात इस साल लंबी हो गई। अब बेचारी इनने तो 2 महीना की लकड़ी रखी थी घर में, और बरसात 3 महीने से ज्यादा की हो गई। तो फिर ये क्या करती हैं कि बाड़े में से एक तो सूखी गीली लकड़ी ले आके, और जो सूखी लकड़ी जलती ना चूल्हे में, उस सूखी लकड़ी के साथ 1-2 गीली लकड़ी फंसा देती। हाँ? फंसाती कि नहीं फंसाती? 2 सूखी लकड़ी और उसके बीच में 1 गीली लकड़ी। अब इनसे पूछा जाए कि आप ये क्या कर रही हो, गीली लकड़ी काय को जबरदस्ती उसमें लगा रही हो? तो वो ये कई बात कहे, महाराज सूखी तो जल जाए, सूखी लकड़ी तो जल जाए, और जब फिर गीली अकेली बचे फिर कैसे जले? तो बोले तुमने क्यों लगाया इसके साथ? बोले 2 सूखी के चक्कर में 1 गीली भी जल जाएगी। तो भगवान ने कहा कि बस यही कारण है कि
हम भी सृष्टि की रचना ऐसे ही करते हैं कि अगर पत्नी भजन करने वाली है और पति नहीं करता है तो भी ये गृहस्थी की गाड़ी चली जाएगी। हाँ? और अगर पत्नी करती पति नहीं करता, पति करता पत्नी नहीं करता, तो समझ लेना हर घर में, हर गृहस्थी में एक आध आदमी तो ऐसा होता है कि जो ना पूजा पाठ करता है, ना सत्कर्म करता है, ना कोई अच्छा काम करता है। तुम जितना अच्छा कहो वो उल्टा करता है। तो समझ लेना कि हमारे घर में भी भगवान ने एक सूखी लकड़ी मतलब गीली फंसा दी, दो सूखी के चक्कर में एक गीली। अब उसको सुन सुन के सुना के जैसे भी निपटाना है हमें उसको निपटाना पड़ेगा। तो समझ में आया कि जिसकी पत्नी भजन करे उसका पति क्यों नहीं करे, और जिसका पति भजन करे उसकी पत्नी क्यों नहीं करे। ये भगवान जोड़ा बना के भेजते ऊपर से। तो बेचारे आत्मदेव इतने ज्ञानी और उनकी पत्नी उसके विपरीत। बड़ा दुख होता था कि बताओ मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा और मेरी पत्नी, अरे साहब बोले तो ऐसा लगे जैसे मिर्ची छिड़क दी हो, धुंधली। आखिर क्यों? ध्यान देना, ये सब प्रारब्ध होता है। एक बार मैं आपको सुनाऊं, एक राजा का एक ही बेटा, उसका विवाह कर दिया राजा ने, और राजा अपने घर में आया। ध्यान देना, बेटा विवाह करके आया और पहली रात थी कि उसकी जो राजकुमारी आई वो सोया था और उसने देखा कि मयान बड़ी सुंदर, बड़ी मयान चमक रही है। तो उसने जो मयान को उठाया और उसमें से जो खींचा और तलवार निकली, तो वो तलवार, वो लड़का सो गया था, वो तलवार उस लड़के के गले पे गिरी और उस लड़के का सर कट गया। ध्यान देना, अब ये बात किसी को पता नहीं। उस राजकुमारी ने सोचा कि मुझसे क्या अपराध हो गया, और उसने अपने पति की लाश को लपेटा बिस्तर में और जाकर के तुलसी के भिरियों के पास में डाल दिया। सवेरा हुआ और पंडित जी आए सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए, तुलसी तोड़ दे, फूल दूबा तोड़ दे। उसी समय इस राजकुमारी ने हल्ला मचा दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया। अब राजा ने दरबार में बुलवाया और राजा ने कहा कि इस आदमी ने कभी चींटी नहीं मारी, लेकिन ये कैसे मार सकता है। लेकिन सारे सबूत पंडित के पक्ष में थे, इसलिए कहा कि पंडित ने अगर मेरे बेटे को मारा है तो इसका एक हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से मारा उसका हाथ काट दिया। अब बेचारे पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने ये पाप किया नहीं है, लेकिन इतने बड़े पाप की सजा हमें क्यों, मेरा हाथ क्यों कटा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन काशी में मेरे गुरुजी रहते, उनके पास तू चला जा। अब वो काशी पहुंचा और काशी में जैसे ही पहुंचा तो गुरुजी के दरवाजे पर कहा गुरुजी हैं, और जैसे ही सुना गुरुजी हैं, अंदर से वो पंडितानी निकली। अरे आ गए सुबह सुबह से, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है, मर रहा होगा तेरा गुरुजी, ऐसे ही दुनिया को मूर्ख बनाने वाला तेरा गुरु है, तुम भी ऐसे चले आए। इतना गाली दी उसने, गुरुजी को दी तो दी और सामने चेले को भी दी। अब बेचारे पंडित जी तो चले, उसके दर से निकल गए, गुरुजी के घर से दूर चले गए। अब शाम को फिर आए तो शाम को पता लगाया क्या गुरुजी घर में है, हाँ गुरुजी घर में है। और जैसे ही शाम को पहुंचा तो कहा गुरुजी मैं अपना प्रारब्ध जानने आया था कि मेरा प्रारब्ध क्या बिगड़ा, लेकिन महाराज हमारा प्रारब्ध आप बाद में बताना, पहले तो आप ही का प्रारब्ध बताओ। महाराज ने कहा क्यों? बोले महाराज हमें तो आपकी चिंता हो गई कि बताओ आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े धर्मात्मा हो और आपको ऐसी पत्नी मिली कि सुबह सुबह से आपके बारे में मैंने पूछ लिया तो 101 गालियां हमें सुना दी और आपको सुना दी। गुरुजी की आंख में आंसू आ गए। बेटा
जीवन में किसी ने पहली बार हमारा प्रारब्ध पूछा है। वास्तव में मैं तुझे बताऊंगा कि ये जो मेरी पत्नी है ये इसी जन्म की नहीं है, ये पिछले जन्म में गधी थी। ध्यान देना, गधी। माल ढोते 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 इसकी पीठ पे गड्ढा हो गया। मेरा जन्म था कौवे का, और मैं इसकी पीठ पे बैठ के वो कौवा जब चोंच मारता उसका मांस लोंचता, मुझे बड़ा आनंद आता था। और ये कूदती थी, बहुत परेशान होती, इसको पीड़ा होती थी जब मैं चोंच मारता था, और मैं इसको बहुत कष्ट देता था। ये परेशान हो गई मुझसे, और एक दिन कहते हैं कि ये गंगा जी में कूद गई, और उसी समय मैं भी इसकी पीठ पे बैठा था, चोंच पे खरोद रहा था उसकी पीठ को, और गंगा जी में जब गिरी तो इसके साथ मैं भी गिरा, और जब इसके साथ गिरा तो ये मरी और मैं मरा। साथ में मरने के कारण इस जन्म में ये मेरी पत्नी बन के आई, ये मेरी पत्नी बनी, और इसके कारण आज मैं इसका पति बना। क्यों? बोले कल मैं अपनी चोंच से इसकी पीठ को खरोदता था, और आज ये अपनी चोंच से मुझे पल पल घायल करती है। कल मैं अपनी चोंच से इसे खुरेदता था, और आज ये अपनी चोंच से, मतलब आपने देखो कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके बोलने से तो मेरा एक परी खून छलकता है। किसी किसी के बोलने से आप घर में कहते हो कि ना तू तो बोले ही नहीं, इसके बोलने से तो मेरा एक परी खून छलकता है। तो ऐसा गुरुजी ने अपना प्रारब्ध बतलाया कि बेटा मेरा प्रारब्ध है, और मैं अब दुख से घबरा के मर जाऊं तो उससे होता क्या है, मतलब जो कुछ दुख मिला है इस जन्म में निपटो। क्यों? अगर डर के हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, कुछ भी कर लोगे, तो बाकी और जन्म मिलेंगे, हमें फिर जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए उस लड़की ने कहा कि गुरुजी अब आपने अपना प्रारब्ध तो बता दिया, पर आप मेरा प्रारब्ध बताइए कि मैंने आज तक कोई अधर्म नहीं किया, मेरा हाथ क्यों कटा? बोले बेटा तू पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा संत था, तू बहुत बड़ा संत था, और तूने नियम लिया था कि मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार की बात है, तू तपस्या पे बैठा, और उसी समय एक कसाई गाय के पीछे दौड़ता जा रहा था, और गाय उसके हाथ से छूट करके भाग गई, और आपने नियम लिया था कि कभी आप झूठ नहीं बोलोगे। बोले उस कसाई ने पूछा आपने गाय देखी है? तो आपका नियम था कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो आपने हाथ से इशारा कर दिया कि गाय इस तरफ गई है, और कहते हैं कि उस कसाई ने उस गाय को पकड़ के उसको काटा, वही गाय बनी। कौन? ये राजकुमारी, और वो मारने वाला कसाई बना राजकुमार, और वो गलती से उसी राजकुमारी के हाथ से जो तलवार मयान से निकली, और वो अकारण ही अचानक ही राजकुमार के गले पे गिरी। ध्यान देना, कभी कभी हम सोचते हैं कि इस बारे में मैंने कभी विचार ही नहीं किया था, लेकिन ऐसी घटना घट गई कि लोग दंग रह जाते कि ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था, ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि प्रारब्ध जुड़ा होगा तो कुछ भी हो सकता है। और बोले आपका एक ही हाथ इसलिए कटा कि आपने एक ही हाथ से इशारा किया था कि वो गाय इस तरफ गई है। तो धुंधली देवी आत्मदेव जी के बिल्कुल विपरीत थी। आज आत्मदेव जी को सब कुछ था, भगवान ने सब कुछ दिया था, पर संतान नहीं थी।
अच्छा एक बात कि आदमी को कोई कष्ट हो तो स्वयं वो झेल ले, उसमें समर्थ रहती है कि वो झेल ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो पड़ोसी आना शुरू हो गए, आत्मदेव जी से कहा महाराज आपके घर में देखो तो तुलसी सूख जाती है, आपके घर में ये वृक्ष खड़ा है कितने वर्ष से खड़ा है, मैंने आज तक उसमें फल नहीं देखा। तो आत्मदेव जी कहते कि तो खूब जल देते भैया, तुलसी को खूब सेवा करते लेकिन सूख जाती। बोले आपके घर संतान नहीं है, आपके घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए आपके घर की तुलसी सूख जाती है, आपके यहाँ विवाह में कोई वृक्ष में कोई फल नहीं है। अब ये बात आत्मदेव जी के अंदर मन में बैठ गई और आत्मदेव जी ने कहा कि जब मेरे घर संतान नहीं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। जंगल में निकल गए और जंगल में निकले तो किस लिए निकल गए? निकलना था जंगल में भगवान के भजन के लिए, लेकिन निकल गए काय को? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और जैसे ही जंगल में पहुंचे और एक संत ने देखा, और जैसे ही संत ने देखा तो मस्तिष्क रेखा देख करके संत समझ गए ये कोई बड़ा ज्ञानी है। पूछा महाराज कौन है आप? आत्मदेव जी चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा नाम आत्मदेव है, लेकिन मैं एक बात से बहुत परेशान हूं और आज मैं मरने तक की मैंने सोच ली है। क्यों, क्या गुनाह किया तुमने? बोले गुनाह कुछ नहीं किया महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए तो मर जाना ही अच्छा है। तो आज संत ने कहा कैसी बात करते हो, मरना समस्या का समाधान नहीं है, लड़ना समस्या का समाधान है। आपके घर संतान नहीं है, नहीं। और संत ने जब आत्मदेव जी की मस्तिष्क रेखा को देखा तो कहा कि पंडित जी आपके नसीब में तो एक जन्म क्या 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। आपके नसीब में 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको भगवान ने संतान नहीं दी। पर आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज हमें तो संतान होने का वरदान चाहिए। आप संत हो और संत तो वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं, संत कुछ भी कर सकते हैं। तो आत्मदेव जी की बात को सुनकर संत को दया आ गई और संत ने एक फल दे दिया, फल, और कहा कि जाओ अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। और आज आत्मदेव घर आए और बड़ी प्रसन्नता में कहने लगे धुंधली धुंधली क्या, अरे मैं ये फल लाया हूं देख। धुंधली ने कहा कि इससे होगा क्या? अरे बोले ये तू खाएगी, तू गर्भवती हो जाएगी और तेरे यहाँ एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा। धुंधली ने कहा कि रख दो, खा लूंगी मैं। और धुंधली को टेंशन बढ़ गया। क्यों? धुंधली खुद नहीं चाहती थी कि मेरे गर्भ में बालक आ जाए। वो सोच रही थी कि अगर गर्भ में बालक आया, बालक गर्भ में आ गया तो बढ़िया 56 प्रकार के जो भोग खाती हो ना घर में बैठी बैठी, ये बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जिस समय मेरे गर्भ में बालक आया और हो सकता है उसी समय गांव में आग लग गई तो सब लोग भाग जाएंगे, हम जल के मर जाएंगे। मतलब गलत आदमी हमेशा गलत ही सोचता है। एक बार की बात, मतलब जो सोच गलत सोच रखने वालों की स्वभाव। एक राजा ने बहुत बड़ा बढ़िया महल बनवाया और उस महल में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो उसने ना रखी हो। सारी कमियों को पूरा कर दिया, मतलब कोई कमी ना निकाल सके, ऐसा महल बनाया उसने।
सब लोग महल को देख के आए, जितने भी लोग देख रहे थे, वाह 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 क्या महल है, क्या महल है, क्या महल है। जो भी आए वो एक ही बात कहे, क्या महल है, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। उस महल को देखने एक मूर्ख परिवार नहीं आया था, एक मूर्ख परिवार। तो राजा ने कहा कि ये क्यों नहीं आया? बोले टाइम नहीं रही होगी उसको। और एक दिन वो भी आ गया और उसने आकर के जब देखा, क्या देखता है, पूरा महल देखा। और देखने के बाद राजा से कहा कि राजा साहब महल तो बहुत बढ़िया है, महल आपने जो बनवाया बहुत बढ़िया है, पर राजा साहब मरोगे तो निकलोगे कैसे? दरवाजा थोड़ा छोटा है, ध्यान देना। जिस मकान का उद्घाटन हो रहा हो और उस मकान में आकर कोई कहे कि महाराज मकान तो आपने बहुत बढ़िया बनवाया, लेकिन मरोगे तो निकलोगे कैसे? दिमाग खराब हो जाएगी नहीं? तो राजा ने कहा कि दूतों को बुला के इसको ले जाओ, जेल में डाल दो। अब बेचारे को जेल में डाल दिया। शाम को उसकी पत्नी आई, पत्नी ने आकर के पूछा, महाराज मेरे पति कहाँ हैं? राजा ने कहा कि तेरे पति को बोलने का ही ज्ञान नहीं है। क्यों? इतना सुंदर महल बनवाया और जब महल को देखा तो देखने के बाद इसने क्या कहा? क्या कहा? बोले मरोगे तो निकलोगे कैसे? पत्नी ने कहा महाराज बताओ, आपने एक बात सुन के मेरे पति को जेल में डाल दिया और हम तो जिंदगी भर कैसे काट रहे थे। तो राजा ने सोचा कि पत्नी समझदार है, कुछ अच्छा बोलेगी। पत्नी से कहा क्या करना चाहिए? तो पत्नी ने कहा महाराज आप टेंशन क्यों कहते हो राजा साहब? अरे मेरे पति बस इतना ही तो कहा है कि मरोगे तो निकलोगे कैसे। अरे बोले तुम टेंशन मत करो राजा साहब, मरोगे तो टुकड़े करके निकाल लेंगे, घर में थोड़ी जलाएंगे। राजा ने कहा कि ये और उसकी बाप निकली, बुला दूतों को बुलाया, उसको भी जेल में डलवा दिया। अब दोनों माता पिता दोनों जेल में। शाम को लड़का आया घर में था, उसने देखा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं? बोले राजा साहब के यहाँ गए महल देखने। शाम को घर गया, उसने कहा कि राजा साहब मेरी माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? जेल में बंद कर दिया मैंने। क्यों? अरे न तेरे पिता को ज्ञान है बोलने का, न तेरी माँ को ज्ञान है, तूने हुआ क्या? बोले तेरे पिता से पूछा महल कैसा है? तो उसने कहा कि महल तो बढ़िया है, दरवाजा छोटा है, मरोगे तो कैसे निकलोगे? फिर मेरी माँ ने क्या कहा? बोले तेरी माँ से पूछा, तेरी माँ ने कहा कि मरोगे तो अगर जिंदा नहीं निकलोगे, सीधे नहीं निकलोगे मरने के बाद, तो काट के निकाल लेंगे। नहीं नहीं गलत गलत नहीं बोलना चाहिए मेरे माता पिता को ऐसा, गलत किया, गलत बोले। तो राजा ने कहा कि लड़का आजकल का है, कुछ अच्छा बोलेगा। हाँ लड़का नए 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 जमाने का है तो ठीक बोलेगा। तो उसने कहा बेटा क्या करना चाहिए? राजा साहब से लड़के ने कहा कि राजा साहब ना निकालने की जरूरत है, ना काटने की जरूरत है। अरे तुम टेंशन क्यों करते हो? मरो तो सही, जहां मरोगे हम लोग वहीं जला देंगे, उसमें टेंशन की कौन सी बात? मतलब मूर्खता की भी साहब हद होती है। गलत आदमी की सोच हमेशा गलत जाती है, अच्छा सोचने वाला हमेशा अच्छा सोचता है। धुंधली सोच रही है मेरे गर्भ में बालक आया और कहीं में मर गई, या सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में ही लटक गया तो मर गई नहीं। इसलिए धुंधली ने क्या किया? अपनी बहन को बुलवाया और बहन से कहा कि बहन क्या एक काम कर, तेरे जीजा जी कहीं से फल लेके आए और कह रहे थे कि तू फल खाएगी तू गर्भवती हो जाएगी। तो बोले मुझे तो डर लगता है कि मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, एक काम कर तू कुछ उपाय बता। तो उसकी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे यहाँ बहुत सी संतान है और मैं गर्भवती हूं, और जो मेरे यहाँ संतान होगी वो तू ले लेना। और बोले इस फल का क्या करें? बोले ये फल खिला दे गाय को। अरे संत महात्मा है कहते रहते कुछ नहीं होता उससे। यही किया,
इसने वो फल लिया और गाय को खिला दिया और कहा कि तू तो बस गर्भवती होने का ढोंग रच ले, बस वो बाद में मैं सब संभाल लूंगी। यही घर में रहने लगी बहन के साथ और कहते हैं कि धीरे धीरे वो समय आया और बहन ने बालक को जन्म दिया। धुंधली ने वो बालक ले लिया और पंडित जी को खबर पहुंचा दी। परदेश में थे, महाराज आपके घर संतान हुई है, महाराज आपके घर संतान हुई है। और जैसे ही पंडित जी को खबर मिली साहब, पंडित जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़े दौड़े आए, उसका बड़ा धूमधाम से नामकरण कराया। और उसका नामकरण होना है बालक का, लेकिन जब नामकरण की बारी आई तो माताएं हमेशा चाहती हैं कि हमारे बच्चों के नाम हमारे नाम से मिलते जुलते हों, वो पिता चाहता है कि मेरे नाम से मिलते जुलते हों। पर यहां पे पिता की नहीं चली। धुंधली ने कहा कि नाम तो मेरे नाम से ही मिलता जुलता होना चाहिए। धुंधली ने कहा मेरे नाम से मिलता जुलता क्या नाम होना चाहिए? मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए? धुंधकारी। वास्तव में आत्मदेव सोचते रहे कि इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा, लेकिन धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा और धुंधकारी ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों अधर्म के मार्ग पर चला गया। और जो फल गाय के लिए खिलाया था, उस फल से गाय गर्भवती हुई। पूरा शरीर उसका मानव का, तो जो बालक ने जन्म लिया उसका पूरा शरीर मानव का था, केवल उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बचपन से ही धीरे धीरे धुंधकारी बढ़ा और धीरे धीरे वो अधर्म का रास्ता पकड़ता गया। बच्चों की गलतियों को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। बच्चे एक गलती करते हैं और हम उस गलती को भूल जाते हैं। बच्चे हैं, सीख जाएंगे। धुंधकारी पहले कांचे खेलता, बंटी खेलता और फिर धीरे धीरे धुंधकारी ताश खेलने लगा। ताश खेलते खेलते जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते खेलते जुए में हारा, मदरा पान करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मदरा पान शुरू की, चोरी करने लगा और चोरी करते करते आज तो इसने 5-5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। पिता ने कहा कि बेटा ये क्या कर रहा है? पिता ने जब समझाया तो धुंधकारी ने आज अपने पिता को ही फटकार लगाई और कहा कि तुम तो भजन करो जिसमें सार है, तुम भजन करो। आज पिता को डांटते कहा करके इसने पिता को घर से निकाल दिया। कल गए थे मरने पिता, इसलिए कि मेरे घर संतान नहीं है। और आज क्यों जा रहे हैं? बोले मैं संतान के कर्मों से बड़ा दुखी हो गया हूं। याद रखना, भगवान के भजन के बगैर जीवन में किसी को ना सुख मिला है और ना सुख मिलेगा। तो आज बेचारे फिर जंगल में निकल गए। और याद रखना, जब जीव ज्यादा दुखी होता है तो वो सीधे भगवान का ही आसरा तकता है। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का
कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कभी होगा। कल्याण न जाने कब होगा। ओ कल्याण न जाने कब होगा। उद्धार न जाने कब होगा। उद्धार न जाने कभी होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। जीवन की नैया जर्जर है। 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 पल पल विनाश का इसे डर ओ है। पल पल विनाश का एक डर है। पल पल विनाश का इसे डर है। पल पल विनाश का एक डर है। भगवान मेरी इस नैया का भगवान मेरे इस नैया का भगवान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस नैया का भव पार न जाने कभी होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कभी होगा। नाथ हो तुम। मैं तीनों दीनानाथ हो तुम। मैं तीन हूँ दीना नाथ हो तुम। मैं तीनों दीनानाथ हो तुम। सुख दुख दोनों में साथ 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 हो तुम। भगवान मेरी इस नैया का
भगवान मेरे इस नैया का बेड़ा पार न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस नैया का बेड़ा पार न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस सभी लोग तालियों का वादन करते हुए कल्याण न जाने कब होगा। 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 उद्धार न जाने कब होगा। उद्धार न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। उद्धार 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 न जाने कब होगा। अब पार न जाने कब होगा। अब पार न जाने कब होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल जय हो। पुकारते रहो भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। और याद रखना, अगर हम पुकारते रहेंगे तो उसे भी आवाज पड़ती है और वो सोचेगा कि मुझे कोई किसी ने पुकारा है, तो चिंता तुम्हें रहेगी उसको पुकारने की। तो याद रखना, उसी को तुम्हारी चिंता रहेगी भवसागर से पार करने की। आत्मदेव जी ने जो देखा, सुख संतान में नहीं है। ध्यान देना, हम जो सुख खोज रहे हैं, जो सुख की चाहत में हम 24 घंटे फिर रहे हैं, वो सुख है कहां? वो संतान में नहीं है, वो धन में नहीं है, वो पद में प्रतिष्ठा में नहीं है, वो सुख है कहां? के सुख सरणे राम के सुख संतों पार। या तो सच्चे संत की शरण में सुख है और या भगवंत की शरण में सुख है। दो को छोड़ के कहीं सुख है ही नहीं। इसलिए आज देवर्षि नारद कथा सुन रहे थे और संत कथा सुना रहे हैं। तो धुंधकारी ने आज इतना धर्म किया, 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया। याद रखना, और आज अधर्म पे अधर्म, अधर्म पे अधर्म करता जा रहा है। एक दिन के बाद एक राजा के यहाँ डांका डाला धुंधकारी ने, बहुत सा धन लेकर के आया। और ये भी इतना धन, उन वेश्याओं ने देखा कि इसके पास इतना धन है, अपन जीवन भर के लिए माला माल हो जाएंगे। 5 ने सोचा हम जीवन भर के लिए माला माल हो जाएंगे, ऐसा करें क्या, इसको निपटा दे, धुंधकारी को निपटा दे, फिर जो रहेगा अपना राज्य है।
तो आज इन पांचों ने मिलकर धुंधकारी सोया हुआ था और सोते हुए धुंधकारी के गले को इन्हें दबाया उसी पलंग पे बांध करके, और जब ये नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाले, और इसके बाद जब धुंधकारी मर गया तो उसको गड्ढा खोद के पांचों घर में गाड़ के और ये चली गई। लोगों ने कहा कि धुंधकारी बहुत से दिन से दिख नहीं रहा है, लेकिन धुंधकारी हो तो दिखे। अब जो अकाल मौत मरा है, याद रखना, उसकी दुर्गति होती है। दुर्गति मतलब भगवान अकारण किसी को लेता नहीं है। क्यों? भगवान इस जगत से इस जीव को तभी उठाता है जब दूसरे जीव का निर्माण कर दे। आपको भगवान उस दिन उठाएगा जिस दिन आपके नए शरीर का निर्माण हो गया होगा। उस दिन आपकी आत्मा को उठाएगा और उसमें रख देगा। और तुमने अगर देह छोड़ दिया, अकारण टेंशन में आके, क्रोध में आके फांसी लगा ली, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, ट्रेन में कट गए, ये अघटित घटना बात अलग होती है, लेकिन जानबूझ के मरना ये भगवान के नियम के खिलाफ। और आज यही हुआ, धुंधकारी मरा, पाप करते करते मरा, और नारी के हाथ से मरा। और नारी के हाथ से मरने वाले को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो आज इतना अधर्मी था बेचारे गोकर्ण जी, तो चले गए थे बचपन में घर छोड़ के तीर्थ में, और वहां पर जाकर के इन्होंने श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय किया। और भागवत का स्वाध्याय करने के बाद जब कई वर्षों के बाद अपने पुराने गांव में लौटे गोकर्ण जी, तो गोकर्ण जी ने सोचा क्या करें, अब रात्रि में गांव के लोगों को क्यों परेशान करें, क्यों जगाएं। तो बेचारे गोकर्ण जी अपने पुराने खंडर में ही रुक गए, जो पुराना मकान था उसमें ही रुक गए। अब ये प्रेत धुंधकारी तरह तरह की आवाजें करता और तरह तरह के रूप धारण करके सामने आता था। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर के कहा कि तू है कौन? धुंधकारी के प्रेत ने आवाज दी, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नशितं यथा। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो आज पूछा गोकर्ण जी ने कि धुंधकारी मैंने तेरे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिए थे और तू अब तक प्रेत बना पड़ा है। धुंधकारी ने कहा कि भाई मेरे नाम से एक बार पिंड नहीं 1000 बार पिंडदान भी कर दिए जाएं वो भी कम है। क्यों? क्योंकि मैं महाप्रेत हूं, मैं बड़ा अधर्मी हूं और मेरी मुक्ति केवल पिंडदान से नहीं होगी। मेरे लिए तो कुछ उपाय और करिए भैया, जिससे मैं इस देह से छूट जाऊं। तब गोकर्ण जी ने सवेरा हुआ तो अंजलि में जल लेकर भगवान सूर्य की गति को रोक दिया, प्रार्थना किया, महाराज सूर्य नारायण मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। भगवान भुवन भास्कर ने कहा कि क्या बात है गोकर्ण? बोले महाराज एक प्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सूर्य ने आकाशवाणी के द्वारा कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। इसके नाम से सत्कर्म ज्ञान यज्ञ करो
और वो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, वो कौन सा ज्ञान है? बोले श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान, इसके नाम से किया जाए। गोकर्ण जी ने पूरे गांव को लोगों को इकट्ठा किया और फिर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कराई। सभी गांव के लोगों ने सहयोग किया और श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ हुई तो प्रेत धुंधकारी से कहा कि धुंधकारी, हम तेरे लिए ये कथा कर रहे हैं और तू जहां पर हो इस भागवत कथा पंडाल में पधार कर कथा सुन और अपने धाम को जा। तब वो धुंधकारी एक बांस, आज भी ऐसा नियम है कि भागवत कथा जहां होती है एक बांस गढ़ता है, जबकि जब कथा हुई थी उस समय बांस गड़ा नहीं था। फिर बोले उस समय जहां कथा हो रही थी वहां पर एक बांस का बगीचा था, तो उस बगीचे में वो प्रेत आकर के उस पोले बांस में वो बैठ गया था और वो कथा सुनता था पोले बांस में। तो आज भी एक नियम है कि एक बांस को फाड़ के उसमें नारियल बांध देते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई भी अगर आत्मा हो, कोई प्रेत आत्मा हो, तो उसको स्थान दिया जाता है कि अगर आपने कथा नहीं सुनी तो आप इस कथा को श्रवण कर अपने धाम को जाए। आज भी ऐसा नियम है कि ये बांस गढ़ता है, जबकि उस समय बगीचे में वो भिरे में आकर के प्रेत पोले बांस में बैठा था और उसने कथा सुनी। और एक दिन की कथा नहीं, ध्यान देना, एक दिन की कथा सुनी तो एक गांठ फटी बांस की, एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसा करते करते 7 दिन की कथा में बांस की 7 ग्रंथियां, 7 गांठें फटी। और जब 7 ग्रंथियां फटी तो उसमें से एक महाप्रेत की जगह एक भगवान का पार्षद प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जैसे ही भगवान का पार्षद पैदा हुआ तो सब लोग बड़े अचंभे में रह गए कि बताओ, भागवत की कथा से एक ऐसा प्रेत, महान प्रेत, और वो भगवान का पार्षद बन गया। तो आज भगवान का विमान आया कथा पंडाल में और जैसे ही धुंधकारी बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि भैया पहले अपना परिचय देते जाओ। गोकर्ण जी से धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं आपका भाई महाप्रेत धुंधकारी हूं। आपने हमारे लिए जो कथा सुनाई उस कथा से हमें मुक्ति मिल गई, अब हम भगवान के स्वधाम को जा रहे हैं। ये भगवान का विमान हमारे लिए आया। अब जितने लोग कथा में बैठे थे, कथा सुन रहे थे, और जिनने विमान देखा तो कई लोगों के दिमाग में तो तुरंत आ गया कि काश हमें विमान मिल गया होता तो हम भी चले जाते। याद रखना, विमान की चाहत से जो कथा सुनते हैं उनको विमान भी आता है। लेकिन अभी तो आप 70 नहीं 80 में और 80-85 में पूछोगे दादा चलना है 7वें दिन विमान में, तो कहे महाराज थोड़े और रुक जाओ, अबे बहुत काम काज बाकी है। हम विमान में भी जाना पसंद नहीं, अभी जाएंगे ही नहीं हम। लेकिन उस समय जितने लोगों ने देखा कि कथा में विमान आया तो ये सब लोगों ने, गांव के लोगों ने, वृद्धों ने सोचा कि हमें भी विमान आए, तो उतने लोगों ने फिर से कथा कराई। और जब फिर से कथा कराई तो जितने लोगों ने विमान की चाहत से कथा सुनी थी उन सबके लिए उतने विमान आए कथा पंडाल में। तो ये प्रमाण है भागवत का, क्योंकि भागवत कोई किताब नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ भी नहीं है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम, कल्प वृक्ष की ये छाया। भागवत क्या है? कल्प वृक्ष की छाया है। और जो इस छाया में बैठता है, कैसा भी दुर्लभ मनोरथ करे, उसके मनोरथ को पूरा भागवत करती है। तो
तो आज गोकर्ण जी ने फिर से कथा करी, तो फिर से सब लोग विमान में गए और यहाँ पर जो देवर्षि नारद कथा सुन रहे थे और सनकादिक कथा सुना रहे थे, जब कथा राम की ओर थी और सब भक्तों ने मिलकर के जब यहाँ कीर्तन किया है, तो उस कीर्तन में भगवान प्रकट होकर के आ गए। वृंदावन से भक्ति आ गई, ज्ञान वैराग्य दौड़े दौड़े आ गया। याद रखना, ज्ञान वैराग्य भक्ति हम आपके अंदर है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका वैराग्य मूर्छित पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि आपने सत्संग करना छोड़ दिया, आपने कीर्तन करना छोड़ दिया, आपने कथा श्रवण करने छोड़ दिया, आपने सत्कर्म छोड़ दिया, इसलिए आपका ज्ञान, आपका वैराग्य मूर्छित पड़ा है। आप कथा में बैठते हो तो आप जब कथा सुनते हो तो आपको लगता है कि ये बात मैंने आज से 10 साल पहले कथा में सुनी थी। जब कथा में बैठते हो तब, और जब कथा से बाहर जाते हो तो उस बात को भूल जाते हो। मतलब आप जब कथा में आते हो तो आपका ज्ञान जवान हो जाता है, आपको ज्ञान अपने आप उमड़ने लगता है। और जब आप शमशान में जाते हो, जब आप शमशान में जाते हो तो आपका वैराग्य जवान हो जाता है। क्यों? शमशान में जाते हो तो क्या सोचते हो? एक ही बात सोचते हो कि ये भी चले गए और ऐसे ही हम चले जाएंगे। इन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज से सब बुरे काम बंद कर दिए, अब तो अच्छा ही अच्छा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ठीक, ये वैराग्य वहां पे आ जाता है। और जब वहां से निकले तो फिर जैसे के जैसे। तो याद रखना, ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे अंदर है, लेकिन कलयुग के प्रभाव से वो अचेत है, मूर्छित है। उस ज्ञान को, उस वैराग्य को जागृत करने के लिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि, सत्कर्म करते रहो, भगवान के नामों का गुणगान गाते रहो, अच्छा काम करते रहो, तो निश्चित है कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य जवान रहेगा, तुम्हारी भक्ति जवान रहेगी। अब कथा का नियम ध्यान देना, भागवत की कथा कैसे सुनी जाए। पहला दिन है तो इसलिए सुन लो। भागवत की कथा का नियम, भागवत को एक आसन पे बैठ के सुनना चाहिए। भागवत की कथा को कल से मैं आपको बता दूं, आप एक आसन पे, अगर आपके पांव में दर्द है तो आप कुर्सी पे बैठ सकते, ये भी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अगर कोई तकलीफ नहीं है, हम जानबूझ के बैठे, ये गलत है। एक आसन पे बैठ के, जो भी आपको आसन अच्छा लगे, अच्छा पसंद हो आसन, आप आसन, एक आसन सुखासन से बैठे कथा सुनने। दूसरी बात, आप कथा सुनने आओ तो कथा में ऐसा नियम है कि पहले लोग कथा घी पी के सुनते थे, घी पी के। अब आजकल तो शुद्ध घी ना मिले, घी पी के कथा सुन लेते थे 7 दिन। बोले महाराज आजकल कैसे सुने, कलयुग है। तो भाई तुम फरार करके सुनो, फरार के बिना नहीं चलती, फिर भोजन करके सुनो। लेकिन एक बात बताएं, भोजन और फरार, फरार का मतलब क्या है? कम आहार। हम जब तक कथा सुन रहे हैं कम आहार लें। क्यों? कम आहार रहेगा तो नींद नहीं आएगी कथा में। और हमने कहा कि तुम फरार लेना, तो भोजन करते थे 250 ग्राम और फरार करके गए 500 ग्राम। भोजन ही सही था। कम आहार रहेगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो कथा में मन लगेगा। और अब एक बात और, अब आप सोचोगे हमने कह दिया कि आप भोजन नहीं करना, फरार करना, ठीक, और आपका 3 घंटे ध्यान भोजन ही में लगा रहे हैं, इसलिए भैया खूब खा के आओ, लेकिन कथा में मन लगे। इतना खा के आओ कि कथा में नींद भी ना आए और कथा में मन भी लगे। और एक बात और, आज पहला दिन है, भागवत के सामने
आज भागवत नहीं है, साक्षात भगवान बैठा है। भगवान के सामने आप, भागवत जी के सामने एक संकल्प, आपकी जो चाहत हो वो आप आज ही अपनी भागवत महारानी के सामने रख देना। आज पहला दिन है और यही बात लेके मन में आप 7 दिन आते रहना कथा में। संकल्प नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं होती, भगवान शायद देता नहीं है, भगवान शायद हमारी बात सुनता नहीं है। अरे सुनता तो वो पूरा है, लेकिन तुम में अभी सुनाने की कला कहां है? पूरा तुम सुनाते कहां हो सर? आज तुमने कहा कि मेरा ये काम हो जाए, फिर दूसरा दिन मेरा ये काम हो जाए, तीसरा दिन फिर मेरा ये काम हो जाए। अब भगवान को 7 दिन में पता ही नहीं चला कि तूने संकल्प कितने कर लिए। भगवान करे कौन सा पूरा? तो याद रखना, जो भी मन में संकल्प, वैसे भगवान से मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मांगना चाहिए, तो भगवान से मांगना। लेकिन जो भी है बस एक बात मांगना, और जब एक बात मांगोगे तो निश्चित है कि आपकी मांग भागवत जरूर पूरी करेगा। ये प्रमाण है, कई लोगों के भाग्य को जगा दिया है श्रीमद् भागवत में। कलयुग में लोग पागल नहीं है कि जो इतना श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, क्योंकि इनसे कुछ मिला है, लोगों को बहुत कुछ मिला है भागवत से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मैं विनती कर कर हार गई,
चलते प्राणी से कहाँ छुपा तू प्यारे सखे, इसका कुछ पता बताता जा। मेरी जीवन बगिया सूख चली, घनश्याम तू रस बरसाता जा। घनश्याम तू रस बरसाता जा। घनश्याम तू रस बरसाता जा। जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल का ध्यान देना, समय कथा का 2 से 5 फिक्स ध्यान देना। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये कथा इस बार आपको बड़ा सौभाग्य मिला है। ध्यान देना, ये कथा देश विदेश तक जाएगी। सुनेटी की कथा आपके सामने जो रिकॉर्डिंग वाले भाई लोग, हमारे धर्मपद वाले सब लोग आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और कल से ये कथा ध्यान देना रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर कवरेज की प्रॉब्लम के कारण ये देश विदेश तक ये चैनल नहीं जा पा रहा है अभी। लेकिन कथा के तुरंत बाद ही ये 7 दिन के लिए फिर कथा चलेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने ग्राम क्षेत्रवासी सब लोग आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और ध्यान देना, समय कथा का फिक्स रहेगा 2 बजे से, मतलब 2 बजे से 2 से 5 तक कथा चलेगी। तो आप सभी अपने कार्यों से थोड़ा 2 के पहले निवृत्त होकर के आप कथा पंडाल में 1:30 बजे पहुंच जाए, फिर 2 बजे से कथा शुरू हो जाए। तो सभी से मेरा निवेदन है कि कल से ज्यादा संख्या में पधारें। और आज जो व्यवस्था हो पाई, पहला दिन है इसलिए थोड़ा हर काम लेट हो पाता है। तो आज जो खेत है, जो व्यवस्था लेट हो पाई, बाकी दिक्कत नहीं हुई। तो आप सबसे निवेदन है कि कल से आप ज्यादा से ज्यादा समय आप श्रीमद् भागवत कथा में सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री राधे।
हरि ओम चंद्रमा मन सोजात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादः पायस प्राणस मुखादग्निरजायतः बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ 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 आरती गाओ प्यारी आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारी आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारी आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बनसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे धुन सुन सुन सुध विश्रामो सुन 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 में सुध विश्राम बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश निभाओ चरणों में शीश नवाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोही वृषभान दुलारी संग में सोहे ब्रह्मानु दुलारी संग में सोही वृषभान दुलारी संग में सोहे ब्रह्मानु दुलारी ललिता दिक सब सखिया सारी 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 प्यारी छवि में मन में बसाओ प्यारी छवि में
मन में बसाऊं। ओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। द्वारिकाधीश तेरी आरती गाऊं। द्वारिकाधीश तेरी आरती गाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। मदन मोहन तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी